वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है। हम किसी भी धर्म या मजहब का समर्थन नहीं करते और ना ही किसी धर्म की अवहेलना करते हैं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य पाखंड को बढ़ावा देना नहीं है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं विज्ञान से परे उस दुनिया में जो विज्ञान द्वारा नहीं मानी जाती, पर शायद विज्ञान के ही नियम उसे सिद्ध करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भूत प्रेत या कोई भी बुरी शक्ति की, जो शायद इस दुनिया में कहीं ना कहीं अपना स्थान रखती है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी समझ आएगी पूरी कहानी। आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही भूत प्रेत वाली घटनाएं देखी या बहुत से लोगों से सुनी होगी। भारत या हिंदू धर्म ही नहीं, बहुत से देश और धर्मों में कहीं ना कहीं इसकी छोटी सी मान्यता तो ज़रूर है। आज के इस विकासशील विज्ञान के युग में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जहां पर विज्ञान भी अपने हाथ खड़े कर देता है। किसी भी बुरी शक्ति को होने या न होने को समझने के लिए आपको विज्ञान के कुछ नियम अच्छी तरीके से समझने होंगे, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु अपने साम्य अवस्था में या उदासीन अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। उदाहरण के लिए आप यूँ समझिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को सूर्य का आकर्षण बल अपनी ओर खींचता है तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल उसे बाहर की ओर धकेलता है। इस प्रकार बने साम्य के कारण पृथ्वी अपने पथ पर चलती रहती है और यही क्रिया बाकी सभी ग्रह करते हैं। शायद इसीलिए करोड़ों साल से वो अपने एक ही पथ पर चलते रहते हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति या वस्तु पृथ्वी पर खड़ी या रखी है तो पृथ्वी व्यक्ति या वस्तु के बराबर ऊपर की ओर बल लगाती है, जिस कारण वह व्यक्ति या वस्तु खड़ी या रखी रहती है। ऐसे ही वो साम्य अवस्था में रहती है। इसके अलावा हम प्रकृति के सबसे छोटे कण, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जिसकी रिपीटेशन या पुनरावृत्ति से हर एक वस्तु का निर्माण होता है, वो भी साम्य अवस्था या उदासीनता के नियम का पालन करती है। क्योंकि परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पहले ही उदासीन होता है। ये तीनों कण मिलाकर एक परमाणु को उदासीन अवस्था या साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं। यदि आप साइंस से रिलेटेड है तो आपको पता ही होगा, न्यूट्रॉन जो उदासीन अवस्था में होता है उसको भी अगर तोड़े तो वो माइनस और प्लस में बदल जाता है। इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। अब आपको हैरानी होगी कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बुद्धिमान जीव जो है मनुष्य, क्योंकि उसके पास विचार करने की शक्ति है। वो विचार भी 2 भागों में बटे हुए हैं, सही और गलत। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं कहीं वीरान रास्ते पर जा रहा हूँ और अचानक से मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, तब मैं ये सोचूंगा कि ये मुझे मिले हैं, ये मेरे ही है, मैं इससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी करूंगा। दूसरे ही पल मुझे ख्याल आएगा कि ये किसी की मेहनत की कमाई हो सकती है, वो बहुत परेशान हो रहा होगा। यदि मेरे ही मन में सही और गलत भाव उत्पन्न हो सकते हैं तो शायद सभी के मन में ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा कि कहीं पर सही ज़्यादा हावी होगा और कहीं पर गलत। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कि प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं पर 2 ऐसे बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और उसको साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं। इन सभी को देखते हुए अब आते हैं निष्कर्ष पर। यदि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो अच्छाई से जुड़ी है, जैसे भगवान, तो निश्चित ही रूप से एक ऐसी बुरी शक्ति होनी चाहिए। यदि अच्छी शक्ति नहीं है
तो एक बुरी शक्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसे एक न्यूट्रॉन की तरह, ना ही प्लस आवेश ना ही माइनस आवेश। अब आते हैं आज के सवाल पर, आपका क्या मानना है, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। थैंक यू।